नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस छोटे से परिवार में। मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपका। आज मैं लेकर आया हूं एक बेहतरीन शेयर आपके लिए, जो कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो शेयर है वो है जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट, जो कि मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन विजिबल होगी। तो जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर हम इसके रिव्यू को के बारे में एक बार हम जानेंगे तो जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि सिविल एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट पर काम करती है। जैसे कंक्रीट स्लीपर फॉर रेलवेज के लिए ये इनका प्रोजेक्ट चलता है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम की पॉइंट से देखें तो जीपीटी जो ग्रुप है वो कोलकाता बेस्ड कंपनी है और इनका फोकस्ड रेलवे के एग्जीक्यूशन में ही रहता है जनरली। तो सिविल और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में स्पेशली ये वर्क करते हैं। अगर इनका बिजनेस मॉड्यूल के बारे में जानेंगे तो इनका बिजनेस मॉड्यूल जो है, जैसे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट हो गए, कंक्रीट स्लीपर सेगमेंट हो गया, और इसमें ये को मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे काम करते हैं। जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, जैसे ब्रॉड गॉज हो गए, डुअल गॉज हो गए, केप गॉज हो गए, लाइन स्लीपर्स हो गए, पीएससी स्लीपर हो गए, ब्रिज डेक स्लीपर हो गए, और लेवल क्रॉसिंग स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट। इनका जोग्राफिकल स्प्लिट की अगर हम बात करें तो इंडिया से इनका 94% 2024 में था वर्सेस 86% 2018 में था। अगर इंडिया के बाहर बात करेंगे तो 6% इनका 2021 में था और वर्सेस 14% इनका 2018 में था। टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें स्टैंड अलोन, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू इनका 702 करोड़ रुपए का था और इंफ्रास्ट्रक्चर पे 93%, कंक्रीट स्लीपर पे 7% था। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज की अगर हम बात करें तो 2 मेट्रिक टन यूनिट्स इंडिया एंड अफ्रीका से इन्होंने इनकी कैपेसिटी है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है इनकी पनागर वेस्ट बंगाल में है, और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी लेडी स्मिथ साउथ अफ्रीका में, और नामीबिया में है, और घाना में है। इनके क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवेज, मोर्थ, इरकॉन, एनएचएआई, रेल विकास निगम लिमिटेड, आरवीएनएल, और राइट्स, एमआरआईडीएल, डीसीडीएल, और ट्रांसनेट। ऑर्डर बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 24 में इन्होंने 1991 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक किया था, जिसमें से 3.6 टाइम इनका रेवेन्यू जो कि है 2023 से 1440 करोड़ रुपए। अगर इनके ऑर्डर जो रिसीव हुए हैं वो सबसे हाईएस्ट है इनफ्लो में, ऑर्डर इनफ्लो में। मिक्स ऑर्डर इनके जैसे हम देख ले रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनके 92% है, कंक्रीट स्लीपर पे 8% है। अभी अगर आगे बढ़ते हैं तो इनका इंफ्रा इंफ्रा के बारे में जान जाते हैं। अगर की प्रोजेक्ट की बात करें तो इंफ्रा में इनके 4 लेन के प्रयागराज साउथर्न बाईपास बन रहा है, वो 739 करोड़ रुपए का इनका कंस्ट्रक्शन है नया। मथुरा ब्रिज 714 करोड़, और विएडक्ट मेजर ब्रिजेस गाजीपुर 662 करोड़, और रेल फ्लाईओवर बिटवीन प्रयागराज और भ्रमरौली अंडर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे 272 करोड़। 4 लेन रानीगंज बाईपास 267 करोड़ रुपए। केबल स्टे ब्रिज ओवर बाईकुला रेलवे स्टेशन 216 करोड़, और नया ब्रिज है मोनीग्राम निमटिटा ऑफ ईस्टर्न रेलवे 182 करोड़ रुपए का है। और वहीं कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट स्लीपर की बात करें तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीवाई स्लीपर घाना 123 करोड़ रुपए, और इसके बाद वाइडर पीएससी स्लीपर 64 करोड़ रुपए का है।
और PY स्लीपर साउथ अफ्रीका 24 करोड़ रुपए का है। और सप्लाई में 1 in 12 टर्नआउट स्लीपर 13 करोड़ रुपए का है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर इनका है ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि इन कंप्लीटेड 3 साल पहले से ये कंपनी ट्रेड रिसीवेबल और कंस्ट्रक्शन पे काम कर रही है। आर्बिट्रेशन सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो कंपनी को 2024 में 71 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन सेटलमेंट हुआ है फ्रॉम NHAI और इरकॉन इंटरनेशनल से। इनकी 3 केसेस में सब्सिडरी है। जनवरी 24 में कंपनी ने रिसीव किया था 59 करोड़ रुपए। और आगे बढ़ते हैं, एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो जनवरी 24 में इन्होंने एक्वायर इनका बैलेंस 12 लाख रुपए इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से था, जिनकी वैल्यू 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से जोगमनी हाइवर प्राइवेट लिमिटेड और सब्सिडरी कंपनी जो है RDS प्रोजेक्ट लिमिटेड है। शेयर होल्डर GHPL का अमाउंट 1.20 करोड़ रुपए WOS था। अभी आगे बढ़ते हैं, अगर इनके फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनका मार्केट कैप 1958 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस अभी 168 रुपए चल रहा है। P रेशियो इनका 33 चल रहा है। बुक वैल्यू इनकी 26 रुपए से स्टार्ट हुई थी। डिविडेंड ये देते हैं 0.89%। ROCE इनका 21.6 है। ROE 19.1 है। फेस वैल्यू इनकी 10 है, यानी कि फेस वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो फेस वैल्यू अच्छी है इनकी। आगे बढ़ते हैं, अगर चार्ट के बारे में देखें तो 1 मंथ में चार्ट का कुछ ऐसा फ्लो था, 6 महीने में कुछ ऐसा चार्ट का फ्लो है। वहीं 1 साल की अगर हम बात करें तो चार्ट फ्लो ऑल ओवर पॉजिटिव पोजीशन पर है। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में भी पॉजिटिव पोजीशन पर है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में भी पॉजिटिव है। 10 साल की बात करें तो 10 साल में भी पॉजिटिव है। और ओवरऑल मैक्सिमम अगर हम बात करें चार्ट की तो ओवरऑल हाई पर ही है इनका चार्ट। आगे बढ़ेंगे अगर हम तो इनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानेंगे। कंपनी ने अभी रिसेंटली अपने डेट को कम किया है और इनका प्रॉफिट भी 36.5 CAGR लास्ट 5 साल में है। इन्होंने अच्छा डिविडेंड पे आउट किया है 37.4। और इनकी वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हुई है 144 डेज से 160 डेज में। ये बहुत ही अच्छा संकेत है। अगर हम ओवरऑल कॉन्स की बात करें तो कंपनी ROE इनका 13.4 है ओवरऑल लास्ट 3 साल में, तो धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है लेकिन बेटर है। प्रमोटर प्लेज होल्डिंग 68% है। और अगर हम आगे बात करेंगे पीयर्स कंपैरिजन की तो रेल विकास, IRB इंफ्रा, इरकॉन, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, PNC, KNR, HG इंफ्रा और GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट। ओवरऑल इंडस्ट्री पी इनका 25 चल रहा है कंपनी का। और अगर हम यहाँ पे P रेशियो की बात करें तो P रेशियो 33 है। शेयर हल्का सा महंगा है लेकिन इसके फंडामेंटल बेटर हैं। ROE 19 है। ROCE 21 है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो इनका प्लस में है, 26 करोड़ रुपए का है। प्रॉफिट ग्रोथ इनकी 71% है जो कि बहुत बेटर है। प्रोमोटर होल्डिंग 75% है। सेल ग्रोथ इनकी सेल है 1024। एबिटा 16 है, बहुत बढ़िया है एबिटा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 59 करोड़ रुपए का है सारी चीजें निकालने के बाद। PG रेशियो 0.91 है जो कि 1 से कम है। अच्छा है PG रेशियो। ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल्स इनकी लगातार जून 2021 से जून 2024 में बढ़ी है। जून 2021 में 122 करोड़ रुपए थी, जून 24 में 242 करोड़ रुपए क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से है। आगे बढ़ते हैं, अगर टोटल ऑल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सेल्स इनकी मार्च 2013 में 483 करोड़ रुपए की थी जो कि मार्च 2024 में 1018 करोड़ रुपए की थी। और टिल
मंथ में इनकी 1024 में। वहीं अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो 897 करोड़ रुपए का इनका एक्सपेंसेस है। ऑपरेशन प्रॉफिट इनका 127 करोड़ रुपए का है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 59 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट है। ऑल ओवर अगर हम देखें, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी 10 साल में 8% की हुई है और प्रॉफिट ग्रोथ 26% की हुई है। स्टॉक प्राइस CAGR इनका 23% है 10 साल में। ROE इनका 9% है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो रिजर्व रिजर्व बहुत मायने रखता है। तो रिजर्व मार्च 2013 में इनके पास रिजर्व अमाउंट था 143 करोड़ रुपए, जो कि मार्च 2024 में 244 करोड़ रुपए का हो गया है। लायबिलिटीज की बात करें तो 726 है। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो ऑल ओवर प्लस में है, मार्च 2024 में 113। रेशियो की बात करें तो रेशियो में डेब्टर डेज इनके मार्च 2013 में 83 थे, जो कि इन्होंने रिड्यूस करके 25 दिन का रेशियो बना लिया है। बहुत ही बेटर है। अच्छा संकेत है। अगर हम ROCE की बात करें तो मार्च 2013 में 13% का ROCE था और मार्च 2024 में 22% का हो गया है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 75% प्रोमोटर होल्डिंग इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है। और इसके बाद FIs की बात करें तो 0.92% है। DIs की बात करें तो 4% है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 19% है। तो ऑल ओवर इस शेयर की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर शेयर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं इसको पॉइंट देना चाहूंगा 10/7, जो कि बहुत बेटर है। आप अपनी फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें और इसको चेक करें। और भी जो इंटरनल फंडामेंटल डीप एनालिसिस है वो आप करिए। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और दोस्तों, एक जीवन जीने के लिए बोला जाता है कि एक जीवन में हमेशा हंसी में और स्त्रियों के साथ विवाह के समय और जब जान पर आ बने तब और संपत्ति की रक्षा के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों के साथ आप हमेशा ही झूठ बोलें। हमेशा झूठ बोलना नहीं चाहिए। हमेशा सच को लेकर चलना चाहिए। सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन सच्चाई टिकती है। हमेशा अच्छे भाव से आप रहें, सारी चीजें करें, समाज में सम्मान के साथ जिएं। और ईश्वर से यही कामना है कि आप और आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फिर से। अगले वीडियो में एक और नए शेयर के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।